हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल गौतम क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में पहले ये जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब, क्यों और कैसे हुई। तो सबसे पहले मेवाड़ के शासक जो अजय सिंह थे, वे अपना उत्तराधिकारी बड़े भाई अरी सिंह के पुत्र हमीर सिंह को बनाया, जिससे अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह और छेम सिंह पिता से नाराज हो गए और नाराज होने के बाद वे महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र जाने के बाद ही सज्जन सिंह जो थे, इसी के वंशज आगे चल के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पदशाही एवं हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की और पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया, जो मराठा उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण है। अब शिवाजी के बारे में हम लोग जानते हैं। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में हुआ। शिवनेर का किला जिसे शिवनेरी देवी के नाम पर इसे शिवनेरी रखा गया। इनकी माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, संरक्षक और राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास एवं पत्नी साईबाई एवं दूसरी पत्नी सोयराबाई, और इनकी 7 पत्नियां थी। शिवाजी का प्रारंभिक विजय सबसे पहला राजगढ़ और तोरना का किला, जो 1646 ईस्वी में, कोंडाना जिसे सिंहगढ़ का किला कहते हैं 1647 ईस्वी में, चाकन 1647 ईस्वी में, पुरंदर 1654 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को वध करने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को भेजा था, लेकिन शिवाजी ने 1659 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। 1659 ईस्वी में एक और युद्ध प्रचलित है, जिनका नाम सलहर का युद्ध करते हैं, और सलहर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। अगला 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान, जो औरंगजेब के समय सूबेदार थी एवं औरंगजेब का मामा था, वो शिवाजी से संघर्ष करते हैं। 1664 ईस्वी में सूरत, जो गुजरात में स्थित है, उसको शिवाजी ने लूटा। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में राज्याभिषेक कराया और छत्रपति का उपाधि शिवाजी ने धारण की। उस समय काशी के पंडित विश्वेश्वर भट्ट, जिनका दूसरा नाम गंगा भट्ट है, उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब 1666 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद शिवाजी ने अपने जन्मदिन के लिए मिठाइयां बांटने के क्रम में टुकड़ी में बैठकर जेल से भाग जाते हैं और अपने हमशक्ल को जेल में बिठा देते हैं। ये शिवाजी की बहुत ही रोचक कहानियों में से एक है, और ये सच्चाई भी है। कर्नाटक अभियान 1678 में, जिंजी का किला पर विजय 1678 में, यह अंतिम अभियान था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1880 ईस्वी को होता है, और अंतिम संस्कार दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र राजा राम ने किया, और शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई सती बनी। शिवाजी के मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। इनकी मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 ईस्वी को संभाजी मराठा के शासक बनते हैं। उसके बाद इनके प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। प्रशासन हिंदू सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्री हुआ करते थे। पहला पेशवा। पेशवा राज का शासक का देखभाल करने वाला था, और वे सबसे प्रमुख मंत्री थे। दूसरा अमात्य यानी मजमूदार, इसे अर्थ मंत्री कहते थे। मंत्री यानी वाक्यानवीस। वाक्यानवीस ये दरबारी लेखक हुआ करते थे। दरबारी लेखक, जिसे गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख कहा जाता था। आज के डेट में आजकल इसे गृह मंत्री के समान माना जाता है। उसके बाद सुमंत, जिसे विदेश मंत्री कहते थे। चिटनीस यानी कि पत्राचार विभाग।
सेनापति, सैन्य का प्रमुख, उसके बाद 7वें न्यायाधीश और 8वें पंडित राव, जो मुख्य सलाहकार धार्मिक कार्य के लिए हुआ करते थे। चौथ कर 1/4 यानी कि 1/4 समीप का क्षेत्र, यानी जो समीप में क्षेत्र था उस पे चौथ कर लगता था, वो 1/4 था, मतलब कि एक हिस्से का चौथा भाग। उसके बाद सरदेशमुखी जो अधीन क्षेत्र था उस पे ये स्वदेशमुखी कर लगता था। और एक नोट में आप लिख लेंगे, नोट में कि राइज ऑफ मराठा पुस्तक के लेखक एमजी रानाडे थे एवं शिवाजी राज्य को डाकू राज कहने वाले स्मिथ और लेनपोल थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहने वाला औरंगजेब था। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी मराठा के शासक बनते हैं। उसके बाद इनके काल में अष्टप्रधान का विघटन हो जाता है। जो अष्टप्रधान शिवाजी के काल में शुरू किया गया था वो संभाजी के काल में उनका विघटन हो जाता है और कवि कलश को प्रशासन का अधिकार मिलता है, यानी कि अब प्रशासन का पूरा देख रेख कवि कलश करते हैं। मुगल सेनापति मुकरब खां ने 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोरेगांव, यानी जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पे संभाजी की हत्या कर देता है। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम मराठा के शासक बनते हैं और 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में 8 साल तक जिंजी किला को घेर के रखा था और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। 1700 से 1707 तक राजा राम की पत्नी जिनका नाम ताराबाई था, वे अल्पवयस्क शिवाजी द्वितीय के संरक्षण के रूप में शासन करते हैं। इसके बाद संभाजी का पुत्र साहू जी, जो 1707 से लेकर के 1749 ईस्वी तक शासन करते हैं और 1708 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया और सतारा महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाई। पेशवा बालाजी विश्वनाथ सबसे प्रथम और प्रमुख पेशवा बनते हैं। इन्हें ही बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना और बाजीराव प्रथम की रानी का नाम मस्तानी बेगम थी। इनके किस्से बहुत ही प्रचलित हैं। 1750 में संगौली की संधि होती है, वह बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच होती है और मराठा का वास्तविक नेता पेशवा बनेगा, यह निश्चय होता है। महारानी अहिल्याबाई मालवा राज्य की होलकर रानी थी और 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आते हैं बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन करते हैं और इनका वास्तविक नाम नाना साहब होता है और इनके काल में सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है। 1751 में बंगाल के अलीवर्दी को पराजित बालाजी बाजीराव ही करते हैं और 1761 ईस्वी में इन्हीं के काल में अहमद शाह अब्दाली वापस चले जाते हैं। 1761 में ही पानीपत की तृतीय युद्ध होती है और मराठा उसमें हार जाते हैं और अहमद शाह दुर्रानी, जो अफगानिस्तान के शासक रहते हैं, उनकी जीत होती है। माधवराव 1761 से 1772 तक शासन करते हैं। इन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनः बढ़ाया और इन्होंने निजाम हैदर अली को चौथ देने पर मजबूर, यानी कि विवश कर दिया। बाजीराव द्वितीय 1818 ईस्वी में अंतिम पेशवा बनते हैं। अब हम लोग अंग्रेज और मराठा की कुछ संधियां हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। संगौला की संधि जो 1750 ईस्वी को होती है, उसके बाद सूरत की संधि जो 1775 ईस्वी में होती है, उसके बाद बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट सालवाई की संधि जो 1782 ईस्वी में होती है। अगला बेसिन की संधि जो 1802 ईस्वी में होती है। देवराय की संधि जो 1803 ईस्वी में होती है। राजपुर की संधि जो 1804 ईस्वी में होती है। अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में होती है। नागपुर की संधि जो 1816 ईस्वी में होती है। ग्वालियर की संधि
जो 1817 ईस्वी में होती है, एवं पुणे की संधि जो 1817 में ही होती है, मंदसौर की संधि जो 1818 में होती है। एक फैक्ट बात, पुणे की संधि जो 1817 ईस्वी में होती है, उसके बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है। अब आते हैं इनके प्रमुख शासक के रूप में। इस टाइम में नागपुर के शासक भोसले हुआ करते थे और बड़ोदरा जो गुजरात में स्थित है उसके शासक गायकवाड़ एवं इंदौर के शासक होलकर और उज्जैन के शासक सिंधिया एवं ग्वालियर के शासक सिंधिया। अब शासकों का क्रमशिला खत्म होता है। अब आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक होती है, इसमें किसी की जीत नहीं होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक होती है, यह उड़ीसा, आगरा और दिल्ली इस युद्ध में अंग्रेज के अधीन हो जाते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 ईस्वी तक होती है, जिसमें मराठों की हार होती है। एक प्रमुख पॉइंट, शाहू जी की राजधानी सत्तारा जो महाराष्ट्र में स्थित है वहां हुआ करती थी, एवं शिवाजी द्वितीय की राजधानी कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, वहां पे शिवाजी द्वितीय की राजधानी हुआ करती थी। अब आते हैं हम लोग कुछ नोट पॉइंट पे। जैसे नोट में सेनापति को छोड़ करके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे तथा पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके सभी को सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, मराठा साम्राज्य का वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।